अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ प्लैग्ड। अच्छा जी, यहाँ पर देखें प्लैग, इसका क्या मतलब है? उर्दू में इसका मतलब है किसी मसले या किसी परेशानी से दो चार होना। क्या मतलब इसका? देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस वक्त एक मसले से दो चार है। वो कौन सा मसला है? बैरोट लर्निंग। क्या मतलब? बात की जा रही है रट्टा लगाने की। यानी कि इस तरह किया जाता है ना कि जब स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं तो वो एक ही लाइन को बार 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 पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो लाइन जो है ना उनको हिफ्स हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, जैसे वो रट्टा लगाकर उसको ज़बानी याद कर लेते हैं। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस वक्त इसी परेशानी, इसी मसले से दो चार है। एंड आवर टीचर्स प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। और जो हमारे टीचर्स हैं ना, प्रेफर होता है तरजीह देना, वो भी तरजीह देते हैं क्वांटिटी को, मिकदार को। किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। व्हेन दे असेस देयर स्टूडेंट्स है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को असेस कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। आगे देखें, दिस हैज़ नाउ बिकम अ मेजर कंसर्न। कंसर्न होता है परेशानी। देखें, अब ये एक बड़ी परेशानी बन चुका है। किसके लिए? फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मेरिटोरियस के क्या मतलब है? देखें, वैसे मेरिटोरियस का मतलब है काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़। ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि काबिल तहसीन हैं, लाउडेबल हैं, कमेंडेबल स्टूडेंट्स हैं, प्रेज वर्दी स्टूडेंट्स हैं, एडमायरेबल एंड एक्सलेंट स्टूडेंट्स हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो चाहते हैं कि हमें हर चीज़ का पता हो, हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट भी अच्छी तरह हमें पता हो। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ना, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, ये एक परेशानी है। हु बिलीव इन एक्वायरिंग एनालिटिकल स्किल्स। एक्वायर होता है हासिल करना। क्या हासिल करने पर? एनालिटिकल स्किल्स। देखिए, एनालिटिकल स्किल्स के क्या मतलब है? देखिए, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, इसमें डेटा एनालिसिस आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल हो ना, तो आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो इशू होता है ना, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं इजी से। अब एनालिटिकल स्किल को आप मज़ीद अंडरस्टैंड कर लीजिए यहाँ पर। Analytical skills are the ability to think clearly and logically about information। ठीक हो गया। तो ये होता है आपका एनालिटिकल स्किल्स। अभी इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जनाब आला ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि इसको हासिल करने पर, एनालिटिकल स्किल्स को हासिल करने पर, यस, ये चाहते हैं कि हमारे पास एनालिटिकल स्किल आ जाए एंड कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स आए हमारे पास, रादर देन प्रोड्यूसिंग लेंथी मटेरियल हैविंग नो इन डेप्थ रिसर्च। अच्छा जी, देखिए, जो रादर देन है ना, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम इसको उस वक्त यूज़ करते हैं जब जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ शी प्रेफर्स टी रादर देन कॉफ़ी, के क्या मतलब है? वो चाय को तरजीह देती है किसके ऊपर? कॉफ़ी के ऊपर। इसी तरह से ही डिसाइडेड टू स्टे होम रादर देन गो टू द पार्टी। यस। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये एनालिटिकल स्किल और कंसेप्ट्स को तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि बहुत ही लेंथी मटेरियल प्रोड्यूस करें और उसमें किसी किस्म की भी कोई रिसर्च ना हो, यानी कि कट कॉपी पेस्ट का काम हुआ हो। तो वो इससे अवॉइड करते हैं, वो तरजीह देते हैं एनालिटिकल स्किल और कंसेप्ट को। ओके हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।